Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry Classes with Rajiv Sharma. As we all know that class 12 board examination has been scheduled from month of May, and I hope that each one of you has started studying hard for the examinations with the new year, with the new energy and power. My dear students, I will be uploading regularly important topics of chemistry. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सपोज टू बी अ डिफिकल्ट टास्क. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शंस. आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेम रिएक्शंस एंड आई विल बी डीलिंग विद all those important name reactions which have already come in your exam and which are in your NCERT book. So first of all, let us start with the Markovnikov's addition reaction, which is in the first chapter of organic in NCERT. Markovnikov's addition reaction. Addition reaction. Markovnikov's addition reaction क्या है? देखिए, बेसिकली मार्कोनिकॉफ रिएक्शन या मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन हम यूज करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स व्हेन रिएक्ट विद द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है, देखिए, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप. This is unsymmetric. This is symmetrical alkene. What about this? Again symmetrical. क्योंकि डबल बॉन्ड के लेफ्ट में, डबल बॉन्ड के राइट में we have got same group. यहां पर अलग है, therefore this is unsymmetrical. थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं. What about this? अलग है, they are different, therefore this is unsymmetrical. अगर मैं इस CH3 ग्रुप हटा दूं तो it becomes symmetrical, या फिर मैं एक CH3 ग्रुप यहां इंट्रोड्यूस कर दूं और एक CH3 ग्रुप यहां इंट्रोड्यूस कर दो, देन इट बिकम्स सिमेट्रिकल. तो जो मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रिएक्शन है, इट इज प्योरली फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. HX कैन बी एनीथिंग, सपोज HCl, HBr, HI, H2O, HOX. Okay, let us understand the mechanism of this reaction. देखिए बेटा, आपके पास ये सिचुएशन है. एल्कीन, एल्कीन के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और थोड़ा सा ध्यान से देंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. हमें पता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, हमें पता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और एक चीज हमें और पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज कंसिस्टिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड्स हैं. ये हमें पता है, हमने पूरी 11th में ही पढ़ा है कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स आर वीकर क्योंकि साइडवेज ओवरलैप है. सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म बाय हेड ऑन कोलिजन, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th. पाई बॉन्ड्स साइडवेज ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन कोलिजन से होता है. तो पाई बॉन्ड्स आर वीकर. जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा. ये केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, रिएक्शन. रिएक्शन का क्या मतलब है, एक चीज मॉडिफाई हो रही है, दूसरी चीज में बन रही है. अब इस मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, भाई कुछ टूटेगा तभी तो नया बनेगा. सो अगर हम इस कंपाउंड को देखें, हम इस एल्कीन को देखेंगे, तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन होगा कहां, होगा यहां पर, क्योंकि पाई बॉन्ड वीकर है and pi bond is rich in electrons.
जो ये वाला पार्ट है एल्कीन का, इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए है। चले आगे। HX आपको पता है ब्रेक होता है एज H पॉजिटिव प्लस X माइनस। इट इज एन एसिड, it is going to give H plus and Cl minus या H plus Br minus H plus I minus, doesn't matter, कुछ भी यूज कर सकते हैं। डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट H plus है, ये H plus को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, X माइनस को नहीं करेगा क्योंकि X माइनस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। सो HX में H पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड जब अट्रैक्ट करेगा तो इट विल गिव अस टू काइंड ऑफ स्पीशीज। ध्यान से देखिएगा, do put hydrogens at their right positions. फाइन। तो आप देखेंगे कि जब H प्लस को डबल बॉन्ड ने अट्रैक्ट किया तो इस टाइप की स्पीशीज जनरेट होगी। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वी कॉल इट कार्बोकटायन, जब नेगेटिव आता है तो कार्बोनियॉन्स। ये जो कार्बोकटायंस हैं दीज आर इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स का मतलब, इंटरमीडिएट्स एक स्पीशीज होते हैं जो कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसके बीच में बनते हैं और खत्म हो जाते हैं, दे आर मेड एंड गेट डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर डबल बॉन्ड की जो पाई बॉन्ड की डेंसिटी है वो इधर इट कैन मूव टू दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। अगर ये डेंसिटी, प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर ये डेंसिटी इधर जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, और अगर ये डेंसिटी इधर जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। तो वी विल हैव दिस एंड दिस। अब थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे तो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर दो कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड, दिस काइंड ऑफ कार्बोकटायन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकटायन। यहां पर देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर एक कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, दिस विल बी कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकटायन। बोथ आर अनस्टेबल, रिमेंबर बोथ आर अनस्टेबल, लेकिन आपस में इनका कंपैरिजन किया जा सकता है। बोथ आर अनस्टेबल बट वी कैन कंपेयर देम। ऐसे ही टर्शियरी कार्बोकटायन भी होते हैं, देखिए कैसे। इस कार्बन एटम पर जिस पर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दैट कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3। देयरफॉर ये एक टर्शियरी कार्बोकटायन है, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला प्राइमरी है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे और समझेंगे कि कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है और क्यों। विच कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। रिमेंबर, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा, ये ऑर्गेनिक का प्रिंसिपल है। जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है वो ज्यादा बनती है और जल्दी बनती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई प्राइमरी कार्बोकटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकटायन में विच इज मोर स्टेबल। देखिए, दिस इज प्राइमरी कार्बोकटायन। ये जो ग्रुप है ये है C2H5 ग्रुप। हमको पता है, हमने 11th में किया था कि सारे इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल ग्रुप्स होते हैं, इनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि वो जो सिग्मा बॉन्ड की डेंसिटी को अपने से दूर भेजते हैं, दे थ्रो दिस डेंसिटी अवे फ्रॉम देमसेल्व्स। रिमेंबर, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड डेंसिटी को अपने से दूर भेजना। दोनों केसेस में सेम चीज हो रही है। यहां पर दो CH3 ग्रुप्स का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 1 C2H5 ग्रुप, जिसकी वजह से
ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फैलेगा। CH3 ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है तो खुद इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब आप अपने से दूर इलेक्ट्रॉन्स को भेजोगे तो आप पर खुद पॉजिटिव चार्ज आएगा। गॉट दिस पॉइंट? आप पर खुद पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पर इन दो CH3 ग्रुप्स का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां पर डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इन केस ऑफ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, डिस्पर्सल, डीलोकलाइजेशन, स्प्रेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। और हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विच इज डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। आप जितने भी टॉपिक्स देख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइपर कॉन्जुगेशन, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट है, चाहे वो रेजोनेंस है, चाहे वो स्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं ये जो प्रिंसिपल है डिस्पर्सल ऑफ चार्ज आएगा। आई जस्ट टेक 2 minutes of yours and would like to make you understand what does this mean. बेटा चार्ज फैलना चाहता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज, ये उसका इंट्रिंसिक नेचर है, ये डिफॉल्ट है, ये सिस्टम में डिफॉल्ट है। वो फैलना चाहता है। क्यों फैलना चाहता है? फैलने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। चार्ज के फैलने से स्टेबिलिटी बढ़ती है बाय डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज गोइंग टू गेट स्टेबिलिटी। और एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू बी स्टेबल। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हर चीज हर वक्त स्टेबिलिटी चाहती है। मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा आपको। एक छोटा बच्चा देखा है आपने, ऑफ एज 4 अराउंड 5 years, 4-5 साल के बच्चे को देखिए आप। he'll keep on moving, he'll keep on doing something, रोएगा, चिल्लाएगा, खेलेगा, कूदेगा, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, एक लेट्स कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ एन ओल्ड मैन। एक बूढ़े व्यक्ति को देखिए ऑफ एज 60-65, वो क्या करेगा? वो एक ही जगह बैठा रहेगा व्यक्ति, वो अखबार पढ़ेगा, टीवी देखेगा, बट ही विल सिट एट वन प्लेस ओनली। क्या डिफरेंस है दोनों में? छोटे बच्चे के पास एनर्जी ज्यादा है, उसको डिस्पर्स करनी है एनर्जी टू गेन स्टेबिलिटी, उसको फैलाना है, अपनी एनर्जी को फेंकना है बाहर ताकि वो खुद स्टेबल हो पाए। अब एक बूढ़े व्यक्ति को देखिए, उसके पास एनर्जी कम है, ही हैज टू कंजर्व एनर्जी टू गेन स्टेबिलिटी। बच्चा भी स्टेबल होना चाहता है, बूढ़ा व्यक्ति भी स्टेबल होना चाहता है, लेकिन बच्चा स्टेबल हो रहा है कैसे? बाय डिस्पर्सिंग एनर्जी, एनर्जी को बाहर फेंकने से। एक बूढ़ा व्यक्ति स्टेबल हो रहा है बाय कंजर्विंग एनर्जी। होना दोनों स्टेबल चाहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम में डिफॉल्ट है, बिकॉज दिस इज डिफॉल्ट इन अवर सिस्टम। जो चार्जेस हैं वो छोटे बच्चे की तरह है, वो फैलना चाहते हैं, फैलने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फैल रहा है प्राइमरी के कंपैरिजन में। सो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। इतना क्लियर है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, इसलिए वो ज्यादा बनेगा, इसलिए वो ज्यादा बनेगा। सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन से। इट इज अराउंड 80% फॉर्म और ये 20%। ओके, अब भाई Cl माइनस भी तो है या Br माइनस भी तो है, दे विल ऑल्सो कम टू द पिक्चर नाउ। अब Cl माइनस या X माइनस ले लीजिए, जो भी आप ले लेंगे, अब वो भी तो पिक्चर में आएगा। अब वो अटैक तो आपके पास दो प्रोडक्ट आ गए, एंड आई होप आपको ये बात समझ आ गई है कि 2 क्लोरोप्रोपेन विल बी फॉर्म मोर एज कंपेयर टू 1 क्लोरोप्रोपेन। दो प्रोडक्ट्स आएंगे, लेकिन 2 क्लोरोप्रोपेन विल बी फॉर्म मोर एज कंपेयर टू 1 क्लोरोप्रोपेन। दिस इज योर मार्कोनिकॉफ रिएक्शन मैकेनिज्म। कुछ और एग्जांपल्स करेंगे हम।
यहां देखेंगे इज रिएक्टिंग विद HBr। आगे नहीं बढ़ना है, पहले कार्बोकैटायंस बनाने हैं। 2 कार्बोकैटायंस बनेंगे क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। देखिए 2 कार्बोकैटायन बनेंगे। ध्यान से देखेंगे, पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है या इधर मूव कर सकता है, या ए पोजीशन पे या बी पोजीशन पे। अगर आप पाई बॉन्ड को ए पोजीशन पे मूव कराओगे ए पर, तो नेगेटिव डेंसिटी यहां आ गई और पॉजिटिविटी यहां आ गई। अब ये जो नेगेटिविटी है वो H प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगी। क्लियर है? डन। व्हाट अबाउट सेकंड वन? देखिए रिवर्स हो जाएगा, सिंपल। वो जो H है हमने नहीं दिखाया यहां पे, इट्स अप टू यू शो इट और डू नॉट शो। व्हाट काइंड ऑफ कार्बोकैटायन इज दिस? ये वाला कार्बोकैटायन देखेंगे, यहां पे कार्बन ये है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पहले उसको पकड़ लिया हमने। उसके बाद 1 2 एंड 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। यहां पे देखेंगे, पहले आप मार्क कर लीजिए, मार्क करने से इजी होगा। इस वाले कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड? 1 2। दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कौन ज्यादा बनेगा? टर्शियरी, बिकॉज टर्शियरी इज मोर स्टेबल, दिस इज फॉर्म मोर, एंड हेंस हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, ये 2 प्रोडक्ट्स आएंगे। माइंड यू हैव टू मेंशन बोथ द प्रोडक्ट्स एंड मेजर एंड माइनर। डू राइट मेजर एंड माइनर, मेजर एंड माइनर। फाइन डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ और जितने भी नेम रिएक्शंस हैं सबको सॉल्व करता चलूंगा, सबके मैकेनिज्म को आपको समझाता रहूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं पुराने सारे पेपर्स 12th के बोर्ड के, नीट के और जेई वगैरह के सब क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, आपको मैकेनिज्म सहित सब समझाऊंगा। आई होप माय डियर फ्रेंड्स you have liked the video, and I hope to kindly like, share and subscribe my videos. Thank you so much.